की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली एनसीआर इस समय कोहरे और प्रदूषण की मार झेल रहा है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI फिर से एक बार गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और ऐसे में दिल्ली में स्मॉग की मोटी चादर इस समय छाई हुई है। IMD ने 2 दिन का येलो अलर्ट इसके मद्देनजर जारी किया, यानी आने वाले 2 दिन भी कुछ इसी तरह बीतने वाले हैं, जहां पर ठंड प्रदूषण का कहर जो है दिल्ली वासी झेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। 300 के पार AQI दर्ज किया जा रहा है, जिससे समझा जा सकता है कि दिल्ली की हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं बची। और ऐसे में लगातार प्रदूषण और ठंड की मार के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा घट गई है। यहाँ तक कि शून्य विजिबिलिटी भी कहीं पर दर्ज की जा रही है, जिसके चलते हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों से एहतियातन कदम उठाए जाने की अपील भी की जा रही है। एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से भी 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी लोगों को पहले से ही चेताने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और लोगों को यहाँ पर पहले से ही मौसम को लेकर अपडेट किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जो हवा है उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिसके चलते सरकार की ओर से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी बीते दिनों कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता बेहद कम दर्ज की जा रही है। सुबह के समय जिस तरीके से जो लोग घर से निकलते हैं उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हेडलाइट्स ऑन करके चलें और ज्यादा स्पीड में वाहन को ना चलाएं। ये तमाम तरीके के एहतियातन कदम जिन्हें उठाना बहुत जरूरी है और इसी के मद्देनजर लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि इस मौसम में जो है बाहर निकलने से बचें और अगर जाते भी हैं तो अपना ध्यान रखें। अपने पर्सनल लेवल पर भी तमाम एहतियात अगर आप बरतेंगे तभी जो है इसके चलते आप अपना बचाव कर पाएंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ गए हैं। देव वर्मा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं और शालू चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। पहले शालू आपके पास ही आऊंगी। शालू, दिल्ली में इस समय क्या कुछ हालात है, क्योंकि बीते कुछ दिन राहत जरूर मिली थी, AQI थोड़ा घटा था, लेकिन एक बार फिर से बताया जा रहा है गंभीर श्रेणी में AQI पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में आज फिर से प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। AQI जो है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया हो। देखा गया कि बीते 2 दिन पहले जो है दिल्ली में राहत जरूर मिली थी, क्योंकि धूप निकली हुई थी और कहीं ना कहीं हल्की हवाएं भी चल रही थी, जिसके चलते जो AQI है वो कम हुआ था और जो हवा के कारण से जो गुणवत्ता थी, जिस तरह से वायु प्रदूषण था, उसमें भी राहत देखने को मिली थी। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद आज फिर सुबह से जो AQI है वो दिल्ली का 400 के पार पहुंच गया, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में है। और ऐसे में जो हवा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रुकी है। सुबह से देखा जा रहा है कि हल्का हल्का फॉग जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सर्दी भी अगर बात करें तो सुबह का समय है, हल्की सी देखने को मिल रही है, लेकिन जो AQI है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ। प्रदूषण जो है फिर से एक बार लोगों को मात दे रहा है, क्योंकि स्वच्छ हवा में जिस तरीके से लोग सांस लेना चाहते हैं, लेकिन जो है सुबह से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते जरूर है, लेकिन ऐसे में खराब जो प्रदूषण है उसके कारण से सांस लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली की हवा फिर से एक बार बेहद खराब हो गई है। ऐसे में सरकार की बात करें तो सरकार कई अहम कदम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली का जो AQI है वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कहीं धूप निकलती है तो AQI कम हो जाता है। लेकिन पिछले 2 दिन की बात करें तो 2 दिन का जो समय था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन हालात जो है वो फिर से ज्यों के त्यों हो गए हैं। जिस तरीके से पहले बीते दिनों में AQI बढ़ा हुआ था, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ था, और फिर आज सुबह से भी देखा जा रहा है कि जो AQI है वो कई इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, 400 के पार पहुंचा हुआ है। तो वो वही ना कहीं अब जो फॉग जो है वो भी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल, सफेद और परत इसी के जो है चलते लोगों की वो दिल्ली मुश्किलें भी के बढ़ रही कई हैं। हमारे साथ देव वर्मा भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। तो देव, गाजियाबाद में किस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्या कुछ AQI को लेकर अपडेट? जी, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का AQI लेवल बद से बदतर हो गया है। जहां AQI लेवल 200 या 400 से नीचे था, तो वहीं आज की अगर हम वायु गुणवत्ता की बात करें तो यहाँ पर 700 के आसपास पहुंच चुका है। और गाजियाबाद के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर 1000 से पार पहुंच चुका है AQI लेवल। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या होंगे गाजियाबाद के।
वहीं अगर हम बात करें ठंड की और कोहरे की, तो देखिए आप मेरे पीछे विजिबिलिटी देख सकते हैं। यहाँ सामने जो है ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज भी आपको जो है यहाँ पर साफ तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से एक्यूआई लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है, साथ ही साथ कोहरा भी बढ़ रहा है। मतलब ये मान के चलिए कि लोगों पर ट्रिपल अटैक हो रहे हैं, ठंड, कोहरा और एक्यूआई। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल, और इसी के चलते लोगों को एहतियात बरतने को भी कहा जा रहा है। शालू, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। शालू, तमाम बातें जो सरकार की ओर से की जा रही है, हालांकि प्रयास अभी किए जा रहे हैं किसी तरह जो है पोल्यूशन पर कंट्रोल लाया जाए, लेकिन इसके अलावा जो वादे किए गए कि ग्रेप की पाबंदियां लगने के बाद मजदूरों को जो है सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी, क्या वो मदद उन तक पहुंच रही है? देखिए, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की तरफ से तमाम अहम कदम उठाए गए थे। सरकार की तरफ से ग्रैफ 4 लागू किया गया था। जब ग्रैफ 4 लागू किया था तब उसमें कई ऐसी पाबंदियां थी जो कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो है जो कंस्ट्रक्शन है उन पे पाबंदियां लगा दी गई थी। तमाम ऐसी जो साइट्स थी उन पे, लेकिन मजदूरों का जिस तरीके से काम करना बंद हो गया था और मजदूर कहीं ना कहीं परेशान थे, उसको लेकर के सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो मजदूर हैं उनको सरकार जो है राशि है 10,000 रुपए वो देगी। लेकिन ऐसे में सरकार ने जब बीते दिन ये अनाउंसमेंट किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कि जो मजदूर हैं उनको जो राशि है वो दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है अभी तक जो मजदूर हैं उनकी तरफ से ये साफ नहीं कहा गया कि कितने मजदूरों को जो है अभी तक सरकार की तरफ से जो धनराशि है वो दे दी गई है। लेकिन प्रदूषण के चलते हुए जिस तरीके से सरकार की तरफ से अहम कदम उठाए जा रहे हैं तमाम तरीके से, तो जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए उसको लेकर के विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब हमारी सरकार थी तब हमने ओड इवन जैसे जो मुहिम है वो चलाई थी, लेकिन ये सरकार की तरफ से सिर्फ ग्राफ जो है वो लागू किए जा रहे हैं, ना ही ओड इवन लगाई जा रही है। अगर बात करें तो सरकार ने इसको देखते हुए हालांकि ये नो पीयूसी नो फ्यूल का जो मुहिम है वो चलाई है, ग्राफ जो है वो 4 हटा दिया गया है और ग्राफ हटाने के बाद भी जो ये मुहिम चलाई थी नो पीयूसी नो फ्यूल की वो अभी भी लगातार जारी है और लगातार जारी रहेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ग्राफ 4 है उनमें कई ऐसी पाबंदियां थी वो हटा दी गई। लेकिन विपक्ष भी इसको लेकर के लगातार निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि हालात जैसे कि तैसे हैं, लेकिन सरकार ने ग्राफ 4 जो है वो हटा दिया है। लेकिन ग्राफ 4 हटाने से क्या हालात सुधर जाएंगे, क्योंकि जो एक्यूआई है जो प्रदूषण है वो दिल्ली में लगातार जैसे का तैसा ही बना हुआ है। तो ऐसे में लेकिन सरकार की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि ओड इवन जैसे जो मुहिम है वो लागू करने से पॉल्यूशन अगर कम होता है तो पॉल्यूशन जो है पिछले बार के मुकाबले इस बार जो है कम हुआ है। तो ये पॉल्यूशन को लेकर के भी लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों में जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता, जो दिल्ली के लोग हैं जो स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहते हैं, उसका ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। बात करें तो स्कूल हैं, जो स्कूलों को बंद कर दिया गया था, कई क्लासेस थी उनको ऑफलाइन कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये सलाह दी थी। डॉक्टर की तरफ से ये कहा गया था कि जो बच्चे हैं उनके फेफड़ों पर खास करके ये पॉल्यूशन जो है वो बेहद खतरनाक है। बात करें तो बुजुर्गों को, उनके लिए भी डॉक्टर ने बेहद खतरनाक बताया था, क्योंकि अस्थमा के जो मरीज हैं उनके लिए भी जिस तरीके से एक्यूआई बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से हवा रुकी हुई है, वो ये सारी चीजें जो है डॉक्टर्स की तरफ से साफ कर दी गई थी। उसके बावजूद भी कई ऐसे पाबंदियां जो है वो सरकार की तरफ से लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद अब देखा जा रहा है कि ग्राफ 4 की जो पाबंदी है वो दिल्ली में हटा दी गई है और इसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को लेकर निशाना साधा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो हालात हैं, क्योंकि सरकार ने कृत्रिम बारिश की बात की थी वो भी नहीं हुई है, और हालांकि अगर देखा जाए तो बीते 2 दिन में जिस तरीके की दिल्ली में धूप निकली थी और हवाएं चली थी, उससे ये लगा था कि मौसम जो है अब साफ हो चुका है। दिल्ली में जो एक्यूआई है वो कहीं ना कहीं अब कम हो जाएगा, जिस तरीके से बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ था। लेकिन हालात जो है वापस से फिर एक बार वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में, यानी कि पूरी दिल्ली में जो सर्दी है वो भी देखने को मिल रही है। उसके साथ ही साथ जो हवा है वो पूरी तरीके से रुकी हुई है और जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं अब
अब फिर से एक बार लोगों को मात दे रहा है। एक्यूआई जो है वो 400 के पार पहुंचा हुआ है, यानी कि अगर 300 के पार भी पहुंचता है तो भी बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई माना जाता है। लेकिन आज की बात करें तो आज 400 के पार पहुंचा हुआ एक्यूआई है, और तो जो ये कि फिर से एक एक बार गंभीर लोगों की मुद्दा भी सांसों है पे और लोगों की ओर से लगातार इसको लेकर जो है सवाल भी पूछे जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। इस बीच हमारे साथ महेंद्र माही भी जुड़ गए हैं नोएडा से। महेंद्र, नोएडा से क्या कुछ अपडेट है? नोएडा में कितने ज्यादा नियमों का पालन हो पा रहा है, कितना पोल्यूशन पर कंट्रोल? महेंद्र, आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले देव का एक बार रुख कर लेते हैं। तो देव, तमाम जो प्रोटोकॉल्स लागू किए जा रहे हैं उसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि उनका ढंग से जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है और इसी के चलते पोल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं आ पा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रयास? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ आदेशों की बात करें तो आदेशों का पलीता बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की जनता लगाती हुई दिखती हुई नजर आ रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से प्रशासन के यहाँ पे आदेश थे कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो स्कूल हैं वो सभी बंद कर दिए जाएं और जो उससे ऊपर के स्कूल हैं उन पे डिपेंड करता है स्कूलों के ऊपर कि वो ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। वहीं अगर ये चीज देखी जा रही है कि दोनों तरीके के जो स्कूल हैं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के वो भी ओपन है और जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के स्कूल है वो भी ओपन है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जो जिला अधिकारी प्रशासन के आदेश थे उसको किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है। और अगर हम यहाँ बात करें गाजियाबाद नगर निगम की तो गाजियाबाद नगर निगम यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आप उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पोल्यूशन की हालत क्या होगी। जिस तरीके से यहाँ कोहरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन और कोहरा जो है दोनों साथ साथ चल रहा है। तो जनता को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। यहाँ पर जिस तरीके से अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक में यहाँ की गाजियाबाद कमिश्नर की तरफ से जो है ट्रैफिक के रूल्स जो पास किए गए उसको तो लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फॉलो तो जब करेंगे लोग जब घर से बाहर निकल पाएंगे। पोल्यूशन और कोहरा दोनों की मार से लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उससे अच्छी खासी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हम्म